आइए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश आया है उसी बात को ध्यान में रखते हुए यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हेलो आप श्रवण करने जा रहे हैं। एक प्रश्न यक्ष का और एक उत्तर युधिष्ठिर जी महाराज का मैं भी लेकर आया हूँ। वन पर्व से यह कथा आप श्रवण करेंगे। तो देखिए तालाब के जल को पी करके चारों पांडव अचेत हो जाते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज तालाब के किनारे जाते हैं, सारा माजरा समझ जाते हैं कि बात क्या है। देखिए क्या होता है। तो जल लेने के लिए पहुंचे सरोवर तीर और बिना प्रश्न उत्तर दिए तुम नहीं पियोगे। कहा युधिष्ठिर, जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक इस तालाब का जल नहीं पी सकते। क्या होता है? हाँ मेरे प्रश्न तो बता दो, जल पान करना
प्रश्नों का तुमने ना उत्तर दिया और तुमने मेरे दिल को पिया। प्रश्नों का तुमने ना उत्तर दिया और तुमने मेरे दिल को पिया। और तुमने मेरे दिल को छुआ। और अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस शराब का जल पी लिया तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी। ए मेरे फैसले को बता दो, हाँ मेरे फैसले को बता दो, मेरे फैसले को बता दो। जलवानी करने वाला युधिष्ठिर जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न मैं भी लेकर आया हूँ कि पंडित कौन है, नास्तिक कौन है, काम क्या है और मत्सर क्या है। तो देखिए सबसे पहले पंडित कौन है। कहा राजा ने एक प्रश्न किया राजा ने, एक प्रश्न किया राजा से। आज राजा से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न किया राजा से और पंडित है कौन बता दो। प्रश्न किया राजा से पंडित है कौन बता दो। कि जो धर्म को भली भांति जानता है, जो यह ठीक तरह से समझता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा आचरण क्या होना चाहिए, वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। पंडित जाने धर्म पंडित कहलाने का उत्तराधिकारी वही है जो अपने धर्म को समझता है। जाने धर्म अपना, जाने वो कर्म को, जाने कहलाता है पंडित वही सुन लो कहूँ सुन लो कहूँ
आज कहते हैं कि नास्तिक कौन है, तो देखिए क्या कहते हैं युधिष्ठिर जी। आज ये प्रश्न भी इसमें है और उत्तर भी, एक तर्ज एक प्रश्न एक उत्तर, दूसरी तर्ज दूसरा प्रश्न दूसरा उत्तर। आप समझ करेंगे।